महालक्ष्मी को धन, वैभव और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। हर घर में दीपावली हो, जन्मदिन हो या कोई भी शुभ अवसर, लोग लक्ष्मी माता की आराधना करते हैं। लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है कि पूजा करने के बाद भी घर में धन नहीं टिकता, कर्ज बढ़ता है या मानसिक शांति नहीं आती। लोग कहते हैं कि हम तो पूजा करते हैं, फिर भी लक्ष्मी की कृपा क्यों नहीं मिलती? इसका उत्तर छोटी छोटी उन बातों में छुपा है जिन पर हम ध्यान नहीं देते। महालक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वो शुद्धता, सौभाग्य और स्थिरता देती है। वे वही रहती है जहां स्वच्छता, सत्य, अनुशासन और दानशीलता हो। अगर घर और मन गंदे हैं, बर्तन टूटे फूटे हैं, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, दरवाजों पर कचरा जमा है, तो माता धीरे धीरे दूर चली जाती है। कमल पर बैठी लक्ष्मी हमें यही सिखाती है कि जीवन का कमल भी स्वच्छ और सुगंधित होना चाहिए। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, लेकिन मन में लोभ, क्रोध और छल रखते हैं। ये सब लक्ष्मी को नहीं भाता। उनकी कृपा तभी आती है जब मन विनम्र और दानशील हो। इसलिए प्राचीन परंपरा रही है कि लक्ष्मी पूजन के साथ साथ किसी जरूरतमंद को भोजन कराना या दान देना अनिवार्य माना जाता था। जब तक हमारे कर्म और विचार दानशील नहीं होते, तब तक मंत्र भी असर नहीं करते। पूजा करते समय एक और बात याद रखनी चाहिए कि माता की तस्वीर या मूर्ति टूटी फूटी या धुंधली न हो। आसन और वस्त्र साफ हो, गंदे हाथ या अनियमित समय में पूजा न हो। महालक्ष्मी को हल्के सुगंधित फूल प्रिय है, विशेष रूप से कमल। पूजा का स्थान अंधेरा या अव्यवस्थित न हो। बहुत से लोग इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि माता की कृपा क्यों नहीं मिल रही। महालक्ष्मी की पूजा के साथ मेहनत और नीति का पालन करना भी जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों का हक मारकर, झूठ बोलकर या बेईमानी से पैसा कमाता है, उसके घर में लक्ष्मी आती तो है लेकिन टिकती नहीं। ये देवी हमें कर्म के अनुसार फल देती है। ईमानदार कमाई, समय पर काम और दूसरों की मदद, यही असली पूजा है। जब हम इस साधना को जीने लगते हैं तो न केवल पैसा मिलता है, बल्कि नए अवसर, अच्छे लोग और स्थिरता भी मिलती है। इसलिए महालक्ष्मी की पूजा केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं, बल्कि रोजाना के व्यवहार और सोच की साधना है। घर की स्वच्छता, मन की शुद्धता, वाणी की मधुरता, कर्म की ईमानदारी, ये सब मिलकर लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। जब ये चार बातें जीवन में आ जाती है तो धन भी टिकता है, शांति भी आती है और अवसर भी बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए, एक घर है जहां सुबह सुबह दीपक जलता है, दरवाजा साफ है, बर्तन चमक रहे हैं, लोग मधुर वाणी में बात करते हैं, मेहमान का आदर होता है, जरूरतमंद को भोजन दिया जाता है। ऐसा घर स्वतः ही लक्ष्मी का घर बन जाता है। यही असली साधना है। तो अगर आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी रूप से वास करें, तो पूजा अर्चना के साथ अपने मन और अपने घर की सफाई कीजिए, अपने कर्मों को सुधारिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। जब ये सब बातें जीवन में आती हैं, तो छोटी छोटी गलतियां अपने आप दूर होने लगती है और माता की कृपा स्थायी हो जाती है। और अगर आप ऐसी ही दुर्लभ और प्रेरणादायी बातें हर हफ्ते सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अपना गुरुकुल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां हम पुराणों, देवी देवताओं और मंत्रों के गूढ़ रहस्यों को इस तरह समझाते हैं कि वो आपकी आज की जिंदगी में भी काम आए। महालक्ष्मी की कृपा पाने का असली रहस्य यही है। उन्हें केवल बाहरी सजावट से नहीं, बल्कि अपने आचरण और सोच से आमंत्रित करें। जब यह होता है तो छोटी छोटी गलतियां अपने आप दूर होती जाती है। धन भी आता है, सौभाग्य भी और शांति भी।